नमस्कार। आजकल बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो है लैक ऑफ बेटर स्लीप। हम या तो टाइमली सोते नहीं हैं, या फिर जब हम सोते हैं तो सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हम फ्रेश नहीं उठते। इसीलिए हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे कुछ योगा पोजेस जो आपने बेड टाइम में जाने से पहले करने हैं, और इनसे आपकी जो स्लीप है वो बहुत बेटर हो जाएगी, साउंड स्लीप आपको आएगी और आप सुबह तरोताजा बिल्कुल फ्रेश उठोगे। मैं हूं प्रवेश कुमार और कई सालों से मैं योगा कर रहा हूं और योगा करवा रहा हूं, और आज हमारे साथ एक और नए साथी ऐड होंगे। वो भी अब हमारी इस योगा जर्नी में हेल्प करेंगे, और उनका नाम है हिमांशी मैम। हिमांशी मैम की मैं इंट्रोडक्शन दूं तो ये भी कई सालों से योगा करवा रही है, और अब से ये हमारे साथ हमारी हेल्प करेंगी योगास में। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने करना है बालासना, जिसको हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं। बालासना के लिए आपको बैठना होता है वज्रासन में। और वज्रासन में कैसे बैठते हैं? दोनों अपनी लेग्स को फोल्ड करें और अपनी हील्स के ऊपर अपनी थाइज को रख ले। इस तरह से हमारा हो जाता है वज्रासन। वज्रासन में आपने ध्यान रखना है कि दोनों आपके पैरों के थम्स जो है वो आपस में टच हो, और आपके जो हिप्स हैं वो आपकी एड़ियों के ऊपर आए। अब बालासन में करने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं, और दोनों हाथों को ऊपर उठाने के साथ ही आप आगे की ओर फॉरवर्ड बेंड करें। फॉरवर्ड बेंड करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपके हिप्स जो है वो आपकी हील से ऊपर नहीं जाने चाहिए। आपके जो हिप्स हैं वो आपकी हील्स पे ही रहने चाहिए। तो ये आपने इसमें स्पेशली ध्यान रखना है। बालासना में आपने क्या करना है? दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत स्लोली करनी है। ध्यान ये रखना है कि आपकी हील्स जो है के ऊपर ही आपके हिप्स रहे, और फॉरवर्ड बेंडिंग में आपका फोरहेड जो है वो आपके मैट को टच करे। अगर आप इसको पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बॉडी में स्टिफनेस होती है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? आप वज्रासन करते समय, जब आप वज्रासन में बैठे तो उस समय एक पिलो अपनी लेग्स के बीच में रख सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये इसकी मॉडरेशन में आ जाएगा। अब आते हैं हम कि आपने इस पोज में कितनी देर रहना है। आपने इस पोज में 5 to 8 लॉन्ग ब्रीथ करना है, और स्लोली स्लोली ब्रीथ करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। स्लोली 5 to 8 टाइम्स आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास चाइल्ड पोज कंप्लीट। अब आते हैं हम सेकंड पोज पे। सेकंड पोज में हमारे पास आता है बद्धकोनासना, जिसको हम बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं। बटरफ्लाई पोज में आपने क्या करना है? पहले सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में बैठने के बाद अपनी दोनों लेग्स को खोलें और उनको मोड़ लें। मोड़ने के बाद आपने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को ग्रिप करना है। इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि आपकी जो स्पाइन है वो सीधी रहनी चाहिए, और जितना आप दोनों अपने फुट को जितना आप क्लोज कर सकते हैं अपनी बॉडी के, उतना क्लोज कर लें। अगर नहीं कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप इसमें मॉडरेशन यूज कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके भी रख सकते हैं स्टार्टिंग में। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस हो वैसे वैसे इसको अपने आप क्लोज लेके आते रहें। और स्पाइन में भी प्रॉब्लम होती है कई बार, कुछ लोगों के पास स्टिफनेस ज्यादा होती है तो वो पूरी तरह से स्पाइन को सीधा नहीं कर पाते। देन नो प्रॉब्लम, जितना कर सकते हैं उतना करें, लेकिन करें जरूर। इसके बाद दोनों फिट को आपने अपने दोनों हाथों से ग्रिप बना के ग्रिप कर लेना है, और धीरे 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 उनको शेक करना है। इस आसन को आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक कर सकते हैं। अगर चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्टार्टिंग में इसको करने में प्रॉब्लम आती है तो स्लो करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन करें जरूर। अगला आसन है हमारे पास तनु शीर्षासन, या फिर जिसको हम बोल देते हैं हेड टू नी पोज। इसके लिए आपने क्या करना है? पहले दोनों लेग्स को फैला लें। फैलाने के बाद दोनों लेग्स के बीच में गैप करें। उन दोनों लेग्स को गैप डालने के बाद आपने क्या करना है? अपनी राइट लेग को मोड़ना है। राइट लेग को मोड़ने के बाद उसको लेफ्ट थाइस के पास ले आए। इस तरह से आने के बाद आपने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनहेल करते हुए आपने फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है, और जो आपका लेफ्ट फुट है उसके पंजे को टच करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी में स्टिफनेस है,
तो आप उसकी जगह जितना आप कर सकते हैं उतना करें। अब अगर आप लगा पाते हैं, चाहे आप नहीं लगा पाते, आपने फॉरवर्ड बेंडिंग जरूर करनी है। और ध्यान ये रखना है, जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करोगे तो वहां पे 15 टू 20 सेकंड आपने होल्ड करके रखना है और अपनी सांस को भी होल्ड करके रखना है। इसके बाद 15 से 20 सेकंड जब आपके कंप्लीट हो जाएं, धीरे धीरे एक्सेल करें, सांस धीरे धीरे छोड़ें और धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाएं। इसी तरह से फिर आपने सेम दूसरी लेग के साथ करना है। अब आपकी राइट लेग सीधी रहेगी और लेफ्ट लेग को आपने मोड़ के राइट लेग पे, राइट थाई के पास लगा लेना है। फिर क्या करना है, इसके बाद सेम ऐसे ही फिर से आपने दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं और आगे फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है और इस बार आपने राइट फुट के अपने अंगूठे को टच करना है। फिर से रिपीट कर दूं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जितना कर पा रहे हैं उतना करें, लेकिन करें जरूर। तो ये थे हमारे 3 आसन। इन 3 आसनों से क्या होगा, आपकी स्लीप बेटर हो जाएगी और आप सुबह फ्रेश उठेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।